Hello everyone, I welcome you all for the today's session of Daily Current Affairs. So those who are joining us for the first time, let me give you an overview of the session. We discuss the current affairs in the form of MCQs. तो आपके स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन आता है, उसके रिगार्डिंग जो भी आंसर होता है हम उसे डिस्कस करते हुए चलते हैं एंड उसके रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन होती है हम इसे नेक्स्ट स्लाइड में उसको डिस्कस करते हुए चलते हैं. ठीक है. सो MCQ विल बी द फॉर्मेट ऑफ आवर सेशन. तो एंड तक बने रहिएगा. वी विल बी डिस्कसिंग सम अमेजिंग क्वेश्चंस. ओके. सो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन. आपको बताना है कि who was declared the winner of Venezuela's president election on July 28. So you guys have to tell me that who is the winner of Venezuela's presidential election. Yes, correct answer for this question is option number C, Nicolas Maduro. Okay. Although he has been elected as the president, but the protests have taken place in his country. So let's see. In Venezuela, fresh protests have been broken out in the capital Caracas after the disrupted result of the country's presidential election. So there the opposition parties and the people alleged that कि वेनेजुला के जो ये प्रेसिडेंट विन हुए हैं निकोलस मैड्यूरो, इन्होंने कुछ तो धांधली की है इलेक्शन के रिजल्ट्स में, इसीलिए ये जीत पाए हैं. ठीक है. सो थाउजेंड्स गैदर्ड इन द सिटी सेंटर टू शो देयर अपोजिशन टू प्रेसिडेंशियल निकोलस मैड्यूरोज क्लेम ऑफ विक्ट्री. तो इनके सपोर्ट में भी कई सारे लोग आए. द मिलिट्री एंड द पुलिस हैव फायर्ड टीयर गैस एंड रबर बुलेट्स एट सम ऑफ द प्रोटेस्टर्स. तो प्रोटेस्टर्स पे टीयर गैस, आंसू गैस के जो गोले होते हैं वो बरसाए और रबर बुलेट्स भी उनके ऊपर चलाई ताकि वो दूर हट जाएं. ठीक है. लोकल ऑफिशियल से अराउंड 750 पीपल हैव बिन अरेस्टेड. तो इसी सिलसिले में 750 लोगों को अरेस्ट भी किया गया है. ठीक है. सो अब देखते हैं कि इनका जो ये प्रेसिडेंट का जो ये पोस्ट है ये वैलिड होता है या नहीं. शायद इनके कोर्ट में भी ये मामला जाएगा. विल सी. ठीक है. जैसे न्यूज़ आएगी आपको अपडेट मिलता रहेगा. ठीक है. बट हाल ही के लिए ये इलेक्ट हो चुके हैं. Next, Dash's Sado Gold Mine is registered as UNESCO World Heritage Site. So you guys have to tell me that the Sado Gold Mine has been recognized as the UNESCO's World Heritage Site. It has been included in this site. So you guys have to tell me that this site is from which country. Okay. So yes, correct answer for this question is option number 1, Japan. So Sado Gold Mine is situated in Japan. Okay. And it has been included in UNESCO's World Heritage Site. Okay. Next, Manu Bhakar and Sarabjit Singh won bronze medal in dash. So you guys have to tell me that both of these two athletes have won the bronze medal in which category. Yes, correct answer is option number 3, 10-meter air pistol. ठीक है. तो जो इंडिविजुअली मनु भाकर जी ने भी जीता था और ये जो टीम का मुकाबला था जिनमें इनको टीम के साथ आना था, जैसे हम डबल्स कहते हैं, तो उस कैटेगरी में मनु भाकर जी ने किसके साथ टीम अप किया था? सरबजोत सिंह जी के साथ. और इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल भी जीत लिया है, ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है. ठीक है. और इसी के साथ मनु भाकर ऐसी पहली एथलीट बन जाती हैं आज़ाद भारत की जिन्होंने एक ही ओलंपिक्स में 2 मेडल जीते हो. ठीक है. इससे पहले 1900s में से कोई एक इंडियन ओरिजिन के व्यक्ति नहीं थे, बट जब ब्रिटिश का रूल था यहाँ पे तब एक व्यक्ति थे जिन्होंने जीता था एक ही ओलंपिक्स में 2 मेडल. बट अभी आज़ाद भारत में मनु भाकर जो है वो पहली एथलीट बन गई हैं और पहली महिला भी बन गई हैं जिन्होंने इंडिया से एक ही ओलंपिक्स में 2 मेडल जीते हों. ठीक है जी. ये बातें याद रखना, बहुत सी इंपॉर्टेंट है ये चीज़. विच कंट्री विल होस्ट द अपकमिंग मेंस एशिया कप 2025. तो 2025 में जो मेंस एशिया कप होगा, जो कि हर 2 साल में एक बार होता है, वो आप कब कहाँ पे होगा, किस कंट्री में होगा, ये आपको बताना है. यस, करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 3, इंडिया. ठीक है. इंडिया ही इसको होस्ट करने वाला है. ठीक है जी. नेक्स्ट, हीरो विराइड लर्न टेक प्लेटफॉर्म. तो आई थिंक ये एजुकेशन से रिलेटेड प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है हीरो वायरड फ्रॉम द हीरो ग्रुप, और ये हीरो ग्रुप का ही प्लेटफॉर्म है. ठीक है. तो इन्होंने अपॉइंट किया है प्रभाकर कासर जी को एज इट्स डैश. तो प्रभाकर कासर जी किस पोजीशन के लिए चुने गए हैं ये आपको बताना है. यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, CEO. तो प्रभाकर कासर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज CEO ऑफ हीरो वेरिड विच इज़ अ लर्न टेक प्लेटफॉर्म ऑफ द हीरो ग्रुप. ओके. Hope this news is clear to you. So here is the thing. Prabhakar Kasar has been appointed as CEO
and Kasar has more than 16 years of experience in business growth across sales, marketing, and revenue streams. Okay, so as he is well experienced, he has been appointed as CEO of this particular platform. Okay, 197 Communication Limited, the parent company of Dash. So you guys have to tell me that 197 Communication is the parent company of which subsidiary company. Okay, a payments and financial services distribution company in India. So this particular company is a payment and financial services distribution company. It has launched India's first Paytm NFC card sound box. So of course here is the answer. Answer is option number 4, Paytm. So 197 is the parent company of Paytm. So Paytm has launched a Paytm NFC card sound box. This payment device is designed to integrate near field communication. So on this particular soundbox, there will be NFC technology with mobile QR payments as well. Okay. So साउंड बॉक्स होते हैं ना, आपने सुना होगा जब आप जब पेमेंट करते होंगे ₹300 रिसीव्ड ऑन पेटीएम ऐसा आता होगा, या फिर ₹300 रिसीव्ड ऑन फ़ोनपे. तो ऐसे जब ये आता है उस चीज़ को हम साउंड बॉक्स कहते हैं. उसके ऊपर ऐसे QR कोड भी होता है ना, ऐसे QR कोड होता है, और उस पर ही अब इसमें NFC टेक्नोलॉजी भी इंटीग्रेट कर दी गई है. NFC टेक्नोलॉजी क्या है वो मैं आपको बताता हूँ. ठीक है. So what exactly is the NFC technology? Is a set of short range wireless technologies. ठीक है, एक वायरलेस टेक्नोलॉजी है, टिपिकली रिक्वायरिंग डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर और लेस. 4 सेंटीमीटर और उससे कम के डिस्टेंस पे ये वर्क करता है. ठीक है. NFC लेट्स यू शेयर स्मॉल लोड्स ऑफ डेटा. अभी ये टेक्नोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में आपको बोल रहा है कि आपको डेटा शेयर करने के लिए वायरलेस तरीके से प्रोवाइड करता है. तो वैसे ही यहाँ पे भी अब आप पेमेंट्स कर पाओगे. ठीक है. अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, पर फिर आप NFC टेक्नोलॉजी से आप पेमेंट्स कर सकते हो. ठीक है. तो विद इन 4 मीटर ऑफ रेंज उस डिवाइस के आपको रहना होगा, तो आप पेमेंट कर सकते हो NFC टेक्नोलॉजी के थ्रू भी. ठीक है. नियर फील्ड कम्युनिकेशन इसका फुल फॉर्म है. ठीक है. तो जैसे कि मैंने आपको बताया, ये इंडिया कंट्री का फर्स्ट NFC कार्ड सोल्यूशन साउंड बॉक्स है. तो इसमें NFC के थ्रू भी आप पेमेंट्स एक्सेप्ट कर पाओगे, और QR कोड तो है ही. ठीक है. दिस मीन्स द साउंड बॉक्स विल ऑल्सो सर्व एज कार्ड पेमेंट मशीन. तो जो हम डेबिट कार्ड्स होते हैं ना, डेबिट कार्ड्स के ऊपर आपको एक ऐसा सिंबल बनाया दिखा होगा. ठीक है. कार्ड के ऐसे कोने पे ये होता है. ठीक है. दिस इज़ कॉल्ड NFC टेक्नोलॉजी. तो मतलब अब वो साउंड बॉक्स के थ्रू अगर आप ई कार्ड को सामने लेके जाओगे, तो उसके बाद जब आप अपना पिन वगैरह वो एंटर कर दोगे, एक्सेप्ट कर दोगे अपने मोबाइल से थ्रू, तो आपकी कार्ड के थ्रू भी पेमेंट हो जाएगी. ठीक है. दैट इज़ व्हाट NFC टेक्नोलॉजी हियर मीन्स. ठीक है. आई होप आपको ये न्यूज़ क्लियर है अब. ठीक है. द NFC कार्ड साउंड बॉक्स इनकॉर्पोरेट्स NFC कार्ड पेमेंट टेक्नोलॉजी. दिस विल अलाउ स्मॉल शॉप्स टू एक्सेप्ट अ रेंज ऑफ पेमेंट्स. तो इससे छोटे दुकानदारों को बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, जो जिनके पास स्वाइप मशीन्स नहीं होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा. ठीक है. इंक्लूडिंग क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड्स एज वेल एज अनलिमिटेड पेमेंट्स एज यूनाइटेड पेमेंट्स इंटरफेस UPI. तो UPI के थ्रू, कार्ड्स के थ्रू बहुत सारी फैसिलिटीज़ हो जाएंगी. छोटे शॉपकीपर्स को वो एक्सेप्ट कर पाएंगे पेमेंट्स को. ठीक है. कस्टमर्स विल बी एबल टू टैप देयर कार्ड. तो आपको जब उस पर टैप करेंगे तो आप पेमेंट कर पाओगे. ठीक है. दैट्स हाउ NFC टेक्नोलॉजी वर्क्स. कहीं कहीं पे आपको टैप करना पड़ता है, कहीं कहीं पे ऐसे ही वर्क हो जाता है. ठीक है. और इससे कन्वीनियंस भी होगा और तेज़ी से भी पेमेंट्स एक्सेप्ट कर पाओगे. ठीक है. तो बैंकिंग वाले बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी. आई होप आपने ध्यान से सुना होगा. ठीक है. नेक्स्ट, मृदु पवन दास प्रेजेंटली जॉइंट सेक्रेटरी हैं एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्ट्री में. तो इनको अपॉइंट किया गया है एज द नेक्स्ट हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू द डैश. तो मृदु पवन दास जी को हाई कमिश्नर फ्रॉम इंडिया किस कंट्री के लिए अपॉइंट किया गया है? यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, रिपब्लिक ऑफ रवांडा. ठीक है. तो इनको रिपब्लिक ऑफ रवांडा का हाई कमिश्नर, राजदूत के तौर पे आपका अपॉइंट किया गया है. ठीक है जी. और नेक्स्ट, यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान लॉन्च्ड नेशनल अप्रेंटिसशिप एंड ट्रेनिंग स्कीम 2.0. तो धर्मेंद्र प्रधान जी जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है, इन्होंने नेशनल अप्रेंटिसशिप एंड ट्रेनिंग स्कीम 2.0, मतलब इसका पहला जो फेज़ था वो ऑलरेडी इनाग्रेट हो चुका था. अब दूसरा फेज़ भी इनाग्रेट कर चुके हैं ये लोग. एंड डिसबर्स, तो इसी स्कीम के तहत इन्होंने कितने करोड़ रुपीस का दिया आपको बताना है. कितने अमाउंट का इन्होंने दिए स्टाइफंड्स टू अप्रेंटिसेस थ्रू द डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र मोड इन न्यू दिल्ली. तो डायरेक्टली उन अप्रेंटिसेस के बैंक अकाउंट में ये पैसे डाले गए
तो कितने अमाउंट, ओवरऑल टोटल कितना अमाउंट, सबको मिला के कितना अमाउंट इस स्कीम के लिए दिया गया? यस, करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 2, 100 करोड़ रुपीज़। ठीक है, तो 100 करोड़ रुपीज़ इस स्कीम में दिए गए। ठीक है, दीज अपेरेंटाइजेस आर अंडरगोइंग ट्रेनिंग इन वेरियस सेक्टर्स। तो किस सेक्टर में ये ट्रेनिंग ले रहे थे? अपेरेंटाइजेस वो होते हैं जो कुछ समय के लिए आपके ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेनिंग लेने के लिए आए होते हैं। ठीक है, तो किस सेक्टर में ये ट्रेनिंग ले रहे थे? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि आईटी सेक्टर पे ले रहे थे, मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोबाइल अमंग अदर्स। तो इन सारे सेक्टर्स में ये ट्रेनिंग ले रहे थे। ठीक है, दिस इनिशिएटिव अलाइंस द गवर्नमेंट्स फोकस ऑन स्किलिंग एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ यूथ। तो जो गवर्नमेंट का लक्ष्य है कि यूथ को स्किल्ड बनाना है, एम्प्लॉयमेंट बनाना है, तो उसी लक्ष्य के साथ ये चीज़ की गई है। ठीक है, ध्यान में रखते हुए Dash now tops Indian cities with most number of e-buses, having second largest fleet of electric buses in the world। तो इंडिया में ये कंट्री टॉप पे आई है ई बसेस की संख्या में, मतलब इस शहर में इंडिया के इस शहर में सबसे ज़्यादा ई बसेस हैं, और पूरे वर्ल्ड को देखें तो ये पूरे वर्ल्ड में दूसरे नंबर पे है। ठीक है, यस, कौन सी है वो सिटी? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, दिल्ली। ठीक है, तो दिल्ली को कल ही कुछ और इलेक्ट्रिक बसेस दी गई, तो इसी के साथ जो है दिल्ली इंडिया में फर्स्ट सिटी बन गया है जिसमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक बसेस चलती हैं। वर्ल्ड की दूसरी नंबर सिटी बन गई है जिसमें इलेक्ट्रिक बसेस चलती हैं। ठीक है, पहले नंबर पे कौन है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे सर्च करके। ठीक है जी। Okay, next, the Dash state government has introduced the Young India Skill University Public Private Partnership Bill 2024 in the Assembly। तो किस स्टेट गवर्नमेंट ने इस बिल को जो है अपने स्टेट के असेंबली में प्रेजेंट किया है, पास कर दिया है? यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, तेलंगाना। ठीक है, तो तेलंगाना की गवर्नमेंट ने इस बिल को पास किया है, और तो इसके तहत क्या किया जाएगा? एक स्किल यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी, सेट टू बी, और किसके कोलैबोरेशन में, किसके साथ बनाया जाएगी? प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस और गवर्नमेंट दोनों मिलके ये बनाएंगे। ठीक है, ताकि स्किल ट्रेनिंग दी जा सके, लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ दी जा सके, यूथ को। ठीक है, और इसका जो आधारशिला है, फाउंडेशन स्टोन है, वो मतलब ये कहाँ पे रखा जाएगा? इन शॉर्ट, ये यूनिवर्सिटी कहाँ पे बनाई जाएगी? मुचरला इन रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट। तो रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट के मुचेरेला शहर पे ये बनाया जाएगा। ठीक है, और कौन इनॉग्रेट करेंगे? इसके चीफ मिनिस्टर जो हैं, इसका फाउंडेशन स्टोन रखेंगे तेलंगाना के ए रेवंत रेड्डी। ठीक है, द स्किल यूनिवर्सिटी विल ऑफर 17 कोर्सेज। तो इस यूनिवर्सिटी में 17 कोर्सेज होंगे और 20,000 स्टूडेंट्स एवरी ईयर इसमें ट्रेन किए जाएंगे। ठीक है, विथ 2,000 टू बी एडमिटेड इन द फर्स्ट ईयर। पहले साल में सिर्फ 2,000 ही लिए जाएंगे। ठीक है, अ टोटल ऑफ 17 प्रायोरिटी सेक्टर्स हैव बीन आइडेंटिफाइड, जिसमें ट्रेनिंग दी जाएगी। 17 सेक्टर्स को आइडेंटिफाई किया गया है। कौन से हैं वो सेक्टर्स? जैसे कि मैंने कहा 17 कोर्सेज हैं, तो कौन से कोर्सेज होंगे? फार्मा होगा, कंस्ट्रक्शन होगा, बैंकिंग होगा, फाइनेंशियल सर्विसेज होगा, ई कॉमर्स होगा, लॉजिस्टिक्स होगा, रिटेल, एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कई सारे। ठीक है, तो इन सारे सेक्टर्स में ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है जी, बस इतना ही आज का सेशन रखते हैं। थैंक यू वेरी मच कि आप मेरे साथ यहाँ तक बने रहें। आई होप यू हैव लाइक दिस सेशन। मैंने सारे सेक्टर्स में से न्यूज़ को कवर करने की कोशिश की, तो प्लीज़ इसे ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा। बहुत मेहनत लगती है सेशन को प्रिपेयर करने में, एंड बाकी अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, बैंकिंग हो, एसएससी हो, यूपीएससी हो, रेलवेज़, इंश्योरेंस। ठीक है, जहाँ पे भी उनको करंट अफेयर्स का यूज़ आएगा उनके लिए सेशन बहुत ही हेल्पफुल होगा। एनडीए, डिफेंस एग्ज़ाम्स के लिए, इनफैक्ट जीमैट, तो सारे एग्ज़ाम्स के लिए हेल्पफुल होगा। तो सब्सक्राइब बटन पे प्रेस कर देना, बेल आइकन पे भी प्रेस कर देना, ताकि आने वाले क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ऑन दिस नोट आई टेक योर लीव अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। पढ़ाई करते रहिएगा अच्छे से, एंड नॉलेज गेन करते रहिएगा। ठीक है, बाय बाय एवरीवन।